नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि हम लोग किसी भी रो को किसी भी रो से माइनस प्लस कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम को किसी कॉलम से प्लस माइनस कर सकते हैं, और हम लोग वहाँ पे कोई मल्टीपल के भी लगा सकते हैं दूसरे कॉलम के अंदर। ऑल राइट, सो देखिए ध्यान से, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को लेके चलें, सो पहले हम बोलते हैं लेट LHS इक्वल्स टू दिस पार्ट। उस पार्ट को रहने दीजिए आप लोग। सो ध्यान से देखिए, क्या कुछ भी कॉमन निकल रहा है आपको इस डिटर्मिनेंट के अंदर से? सो अगर हमने बोला कि हम लोग कॉलम 1 को लिख सकते हैं b एज अ कॉमन एंड देन b माइनस a एज अ कॉमन एंड देन अगेन b माइनस a एंड c एज कॉमन एंड देन b माइनस a। ऑल राइट, सेकेंड कॉलम में तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो b माइनस c को ऐसे रहने दीजिए, a माइनस b को आप ऐसे रहने दीजिए, एंड देन c माइनस a को भी आप ऐसे रहने दीजिए। तो ध्यान से थर्ड कॉलम को देखिए, थर्ड कॉलम में अगर आपके पास c कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा दिस विल बी व्हाट, b माइनस a। ओके, और यहाँ से अगर आपने b निकाला तो यहाँ बचेगा b माइनस a फिर से, और यहाँ से अगर आप लोगों ने a को निकाला तो आपके पास बचेगा b माइनस a। ऑल राइट, सो LHS वाले पार्ट को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया विदाउट अप्लाइंग एनी प्रॉपर्टी। हमने थोड़ा सा एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई किया। सो हमने क्या पाया? अब ध्यान से देखिए, इस पूरे कॉलम में से हम लोग b माइनस a फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं, एंड देन इस पूरे कॉलम में से भी हम लोग b माइनस a वाले एलिमेंट को भी बाहर निकाल सकते हैं। ऑल राइट, सो हमने क्या लिखा? हमने लिखा टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है हमारे पास? सो कॉमन फैक्टर b माइनस a, वैसे यहाँ भी b माइनस a यहाँ भी है, तो b माइनस a फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 3। सो देखिए क्या मिलेगा हमें, b माइनस a निकला कॉलम 1 से, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा b, a एंड c, एंड देन b माइनस c एज इट इज़, a माइनस b एज इट इज़, एंड c माइनस a एज इट इज़। सिमिलरली अगर हमने कॉलम 3 से भी b माइनस a फैक्टर निकाला, सो यहाँ एक और b माइनस a निकल जाएगा, और ये बन जाएगा c, b एंड a। ऑल राइट, सो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट ये हमें मिल जाएगा b माइनस a की होल स्क्वायर, एंड देन व्हाट वी विल गेट b a c, देन b माइनस c, a माइनस b एंड c माइनस a, एंड देन c, b एंड a। ऑल राइट, हमें बनाना है यहाँ पे 0 0 बनाने के लिए क्या एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम लोग किन्हीं भी दो रोज़ या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दें तो हमारा पूरा डिटरमिनेंट 0 बन जाएगा। सो सोचिए कि हम लोग कैसे, अभी हमारे पास क्या कोई चीज़ सिमिलर बन के आ रही है? सो आप देखेंगे हर एक कॉलम भी डिफरेंट है, हर एक रो भी डिफरेंट है, बट एक चीज़ देखिए, ये जो कॉलम है वो एक्चुअल में इन दोनों का मतलब C1 में से C3 को माइनस करने के बाद आया है। ठीक है, अगर हम एक काम करें, अगर हम C3 को ऐड कर दें C2 के अंदर, सो ये एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, BAC यहाँ पर है और देन BAC यहाँ भी हो जाएगा, सो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा हमारे पास। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम C1 में से C3 को माइनस कर दें तो यहाँ हो जाएगा B माइनस C, यहाँ हो जाएगा A माइनस B, और यहाँ हो जाएगा C माइनस A। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एलिमेंट्स आप लोगों के एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ठीक है, सो आप दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल राइट, हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे ऑन अप्लाइंग, ऑन अप्लाइंग व्हाट, C2 टेंड्स टू व्हाट, C2 एंड प्लस C3 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा b माइनस a की होल स्क्वायर, द डिटर्मिनेंट ऑफ BAC, C2 के अंदर आपने C3 ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा C, एंड देन ये तो एज इट इज रहेगा आपके पास। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस a की होल स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा 0 0 क्यों हुआ? सिंस y दिस विल बी C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा इक्वल टू में RHS। हैंस ये प्रॉपर्टी भी हमने, इस डिटरमिनेंट को भी हमने प्रूव कर दिया यूजिंग डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।